तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ओडिशा केमिस्ट्री। तो पिछले 2 लेक्चर में हमको पता चला कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए और मैटर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो फिर हम आज नेक्स्ट कंटिन्यू करें, मतलब आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। यहाँ से आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर छोटा टॉपिक पार्ट शुरू होगा। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमको पता चल गया कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव सम मासेस एंड ऑक्युपाइंग सम स्पेस। तो फिर हम जब मैटर को बारी से स्टडी करना स्टार्ट करें माइक्रोस्कोपिक लेवल में, जैसे हम जाके उसको स्टडी किए, तब हमको पता चला कि मैटर भी एक कुछ चीज़ों को लेकर बना हुआ होता है। वो जो छोटे चीज़ होते हैं वो उसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होता है जिसका नाम है एटम। ठीक है, और जो एटम की नाम कौन दिए थे? डेमोक्रिटस ने दिए थे। एटम की जो नेमिंग है उन्हें कौन दिए थे? डेमोक्रिटस ने दिए थे। ठीक है, तो आज पता करेंगे कि एटम फिर किस चीज़ को लेकर बना हुआ होता है। ठीक है, एटम किस चीज के लेके बना हुआ होता है, ये जो वर्ड एटम है। ठीक है, ये जो एटम है, अभी तक हम जितने भी केमिस्ट्री की स्टडी हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तब तक एटम 35 तरह की सब एटॉमिक पार्टिकल को लेकर बना हुआ है। कितना सब एटॉमिक पार्टिकल लेकर बना हुआ है? 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर बना हुआ है। जो एटम 35 सबएटॉमिक पार्टिकल को लेकर बना हुआ है, उनसे हम 3 सबएटॉमिक पार्टिकल को स्टडी करेंगे। कितने सबएटॉमिक पार्टिकल को स्टडी करेंगे? 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हम स्टडी करेंगे। तो तीनों कौन कौन है? एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक हो गया आपका प्रोटॉन, एक हो गया आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, एक हो गया आपका प्रोटॉन, एक हो गया आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जैसे मैटर की प्रॉपर्टीज मैटर टू मैटर वेरीज होता है, उसी हिसाब से जैसे मैटर वेरी होता है उसके साथ एसोसिएटेड एटम भी मैटर टू मैटर वेरीज होता है, उसके हिसाब से एटम की प्रॉपर्टीज भी वेरीज होता है। ठीक है, तो एटम की प्रॉपर्टीज किसके लिए वेरीज होते हैं? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटम टू एटम और केमिकल प्रॉपर्टीज में एटम टू एटम क्यों वेरीज होते हैं? इसके लिए इस 35 सबएटॉमिक पार्टिकल्स किरदार निभाते हैं। ठीक है, ये जो 35 सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनसे जो 3 हमारा सबएटॉमिक पार्टिकल्स होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉन, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन, इन तीनों चीज मिलके एक वाइटल रोल प्ले करते हैं किनकी? एटॉमिक मतलब एटॉम की प्रॉपर्टी चेंज होने में। ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, ये तीनों वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, इन 3 चीजों को हम डेप्थ से जाके स्टडी करेंगे अप टू कहाँ तक? एमएस लेवल तक। हाँ, तब उसके बाद हम क्या करेंगे? जो 35 सबएटॉमिक पार्टिकल्स है उसको थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया हमारा सबएटॉमिक पार्टिकल, उनका डिस्कवरी कैसे हुआ था, उसका डिस्कवरी कौन किए थे, उनका चार्ज कितना है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, एक पहला जो सबएटॉमिक पार्टिकल आता है दिमाग में, जो तो आज तक तो हमको पता है, जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है। लेकिन सच बताऊं तो आज तक भी इलेक्ट्रॉन का डेफिनाइट स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, उसको लेकर हम चलते हैं। इसलिए हम हमारा इजीली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ई से आ गया इलेक्ट्रॉन, ई से आ गया इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव वैल्यू से उसका जो कैरेक्टर है नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए हमारा इजीली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना है? एक तो पहले है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है। ठीक है, एक चार्ज स्पेसिस है, और फिर किसका? नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है, नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है। और उसको डिस्कवर किए थे कौन? जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको कौन डिस्कवर किए थे? ए मिल्कन डिस्कवर किए थे। कौन किए थे? ए मिल्कन डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ CRDT। ठीक है, कैथोड रे डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो कौन डिस्कवर किए थे? ए मिल्किन।
वो किस हिसाब से किए थे? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की चार्ज को डिस्कवर किए थे। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा प्रोटॉन। क्या आ गया? हमारा प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है उस वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है। ठीक है, स्पीशीज होता है। वो जो प्रोटॉन को डिस्कवरी कौन किए थे, उनका जो नाम है वो है ई गोल्डस्टाइन, ई गोल्डस्टाइन। ठीक है, ये कौन है? ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, कौन है? स्टूडेंट। किनका स्टूडेंट है? जे थॉमसन की एक स्टूडेंट है। ठीक है, जे थॉमसन की एक स्टूडेंट है। ठीक है, जैसे जे थॉमसन ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे, उसी हिसाब से पूरा सेम एक्सपेरिमेंट किए थे कौन? ई गोल्डस्टाइन, जिसका नाम है एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ARDT से ये हेल्प से वो क्या कहते हैं, प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे। ठीक है, अगर देखें तो फिर चलते हैं न्यूटन के पास। ठीक है, किसके पास? न्यूटन के पास। जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, जैसे इसका नाम है न्यूट्रॉन, दैट मींस इट्स रिलेटेड टू न्यूट्रॉन। ये एक न्यूट्रल स्पीशीज होता है। क्या होता है? न्यूट्रल स्पीशीज होता है। ठीक है, एक न्यूट्रल स्पीशीज होता है, मतलब चार्जलेस क्वांटिटी होता है, चार्जलेस, इसका कोई चार्ज नहीं। ठीक है, और उसका जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन का मास हो गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg, उसी के हिसाब से जो प्रोटॉन की भी मास होता है वही होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बट जो इलेक्ट्रॉन की मासेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन की मासेस होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ठीक है, अगर हम उस kg की यूनिट को हम ग्राम में कन्वर्ट करें, किन में कन्वर्ट करें? ग्राम में कन्वर्ट करें, तब हमको पता है 1 kg कितना होता है? 1 kg होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम, यानी या बोले तो 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अगर 1 kg इतना होता है तो फिर यूनिटरी मेथड से हम देखेंगे जो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, वो क्या होगा? इंटू क्या होगा? 10⁻³ ग्राम। तब हमको क्या पता लगा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगर उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें, तब हमको क्या मिलेगा? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻³ ग्राम, इंटू 10⁻³ ग्राम, दैट मीन्स 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फिर आज हमको पता चला कि जो एटम की जो प्रॉपर्टीज वेरी होते हैं, एटम टू एटम, जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, जैसे उसकी वेरीज होते हैं, उसके लिए कौन वाइटल रोल प्ले करते हैं? एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एटम के अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेटेड है के रह रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर कैसे रहते हैं, उसको हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं। तो बच्चों, जो एटम होता है, ठीक है, जो एटम होता है ये क्या होता है? एक टीनी पार्टिकल होता है। क्या होता है? एक टीनी पार्टिकल होता है, जिसका अंदर में फिर बहुत नेग्लिजिबल मासेस वाले इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, वो बहुत नेग्लिजिबल मासेस वाले हैं। उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी के हिसाब से और भी 35 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटम के अंदर कैसे होते हैं? एक तो हो गया एटम की जो स्ट्रक्चर है, हम दोनों तरफ से, मतलब दोनों हिस्सों से स्टडी करते हैं। ठीक है, जो एटम के अंदर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ हो गया स्टैटिक
मैनर में होते हैं, कुछ हो गया स्टैटिक मैनर में होते हैं, कुछ होते हैं डायनामिक मैनर में होते हैं, कुछ हो गए डायनामिक मैनर में होते हैं। स्टार्टिंग मतलब कौन, कुछ जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब एटम, एटम तो हो गया एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर किस चीज को लेकर बना हुआ है, एटम को लेकर बना हुआ है, ठीक है। फिर एटम किस चीज को लेकर बना हुआ है, 35 तरह की सबएटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर बना हुआ है, ठीक है। उस जो 35 तरह के सबएटॉमिक पार्टिकल्स है उन्होंने मतलब उनसे हम 3 पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे बेसिकली। ओके, इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर कैसे मतलब रहते हैं, किस हिस्सों में रहते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस एटॉम की प्रॉपर्टी चेंज होने में कैसे रोल प्ले करते हैं, उस सारे जो हम पढ़ते हैं उसी को तो हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एटम की जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो सब एटम पार्टिकल 35 मतलब उसके अंदर है, वो 2 तरह की हम उसको स्टडी करते हैं। एक कुछ हो गया स्टैटिक मैनर में उसके हिस्सा रहे, मतलब उसके अंदर रहते हैं, कुछ डायनामिक मैनर में उसके अंदर रहते हैं। इसका मतलब जो 35 तरह की सबएटॉमिक पार्टिकल्स है वो एटम के अंदर कुछ रेस्ट में होते हैं, कुछ रेस्ट में होते हैं मतलब बैठे हुए होते हैं, ठीक है। और कुछ डायनामिक होते हैं मतलब कुछ मोशंस में होते हैं, ठीक है, कुछ मोशंस में होते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर जो 35 तरह की सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनसे हम बेसिकली किसको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को स्टडी करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कुछ स्टैटिक मैनर में होते हैं, कुछ डायनामिक मैनर में होते हैं, मतलब कुछ रेस्ट में होते हैं, मतलब कुछ भी मोशंस नहीं करते हैं, वो मतलब साइलेंटली एक जगह में बैठे हुए होते हैं। और कुछ चीजें होते हैं जो इधर उधर भागते हुए होते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक मैनर में होते हैं इन 3 चीजों से, मतलब इस तीनों से जो स्टैटिक मैनर में रहते हैं वो हो गया एक आपका, वो हो गया एक आपका प्रोटॉन, एक हो गया आपका न्यूट्रॉन। वो इधर उधर नहीं भागते, वो एक जगह बैठे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका होगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, डायनामिक स्टेट में रहता है, मतलब वो मोशन हर तरफ मतलब हर हिस्सा में वो क्या करता है, भागता है, ठीक है। हर तरफ वो क्या करता है, भागता है, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो क्या कहता है, डायनामिक मोशन में रहते हैं, ठीक है। तो फिर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या करते हैं, वो स्टैटिक मैनर में रहते हैं, मतलब एक जगह में वो रेस्ट में मैनर में रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, भागता है, इधर उधर भागता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर भी भागता है, अगर इलेक्ट्रॉन भागता है ठीक है, लेकिन उसके भी तो घर होना चाहिए ना भाई, और वो भी एक घर में तो रहता हुआ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है और कैसे भागता है, और भागता है तो किस रूट में भागता है, इस सारी चीज को हम क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में मतलब स्टडी करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका नाम क्या हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टुलेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरी दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट पहले फेलियर हुए हैं, फिर उस फेलियर को सामने रखते हुए और दूसरा साइंटिस्ट आगे उसकी जो एक्सपेरिमेंट है उसको आगे बढ़ाता है, फिर जाके सक्सेस में पहुंचता है, ठीक है। तो जितनी भी फेलियर स्टोरी कुछ है, कुछ सक्सेस स्टोरी है, आज तक तो कुछ ऐसे भी नहीं है जो मतलब एकदम करेक्ट है, ठीक है। कुछ जितनी भी थ्योरी हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, कुछ उनमें सही होंगे और कुछ उनमें गलत होंगे, मतलब ठीक है। तो ये हो गया आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर।